यदि क्लास 12th कॉमर्स के साथ दी है और अब आप CUET एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो CUET कॉमर्स में पूछे जाएंगे। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं अकाउंट्स का सिलेबस, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल समझा दूंगी कि अकाउंट्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी है और आपको पढ़नी है, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है। तो बच्चों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की यदि तैयारी कर रहे हो और अकाउंट्स का सिलेबस देखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ो और आगे मेरे साथ इसका सिलेबस देखो। देखो स्टूडेंट्स, जो इस सेशन का सिलेबस है उसमें चेंजेस हुए हैं। पहले आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पूरे के पूरे आपको 50 सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसमें जो यूनिट 1 है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की होगी, जो आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी वही चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। इसके बाद जो यूनिट 2 आएगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, चेंज इन PSR, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ी है, तो बस उसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद आएगा गुडविल। गुडविल के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी मेथड हैं, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़नी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो क्या क्या पढ़ते हैं हम, जो भी हमने पढ़ा है बस उसे यहां पर रिवाइज कर लेना है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जो क्लास 12th में भी आपने पढ़ ली थी, वही टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक अलग से नहीं है। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो क्लोज हो जाती है तब किस तरह से उसका सेटलमेंट होता है वहां पर अकाउंट्स का, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो कंपनी अकाउंट की है, जो हमारी सेकंड बुक थी कंपनी अकाउंट। जो भी आपने उसमें पढ़ा है शेयर कैपिटल के बारे में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में, फॉर फ्यूचर शेयर के बारे में, डिबेंचर के बारे में, वो सभी यहां पर आपको एक बार रिवाइज करना है। इसके बाद जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 जो है वो ऑप्शनल में होगी, मतलब या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ना होगा, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ने होंगे, अकाउंटिंग रेशो के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको पढ़ लीजिए। या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा इस यूनिट को लेकर, वो होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और में पूछे जाएंगे, तो या तो आप उनमें से आंसर दे दीजिए या इनमें से आंसर दे दीजिए। तो इसमें पूरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पूछेंगे, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये पूरी डिटेलिंग आपसे इसमें पूछी जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो दे दीजिए यूनिट 5 जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, और या तो आप इसका आंसर दे दीजिए। तो बच्चों, यहां पर मैंने आपको पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस बता दिया है। आई होप अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और तैयारी अच्छी कर लेंगे।